बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस वीडियो में आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक और ख़त लिख दिया है और उसमें बोले हैं और बोलते ही रहे हैं। किसके खिलाफ चार्जशीट है? चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ ये चार्जशीट है। ये ख़त सुप्रीम कोर्ट से जो आज रिटायर हो रहे हैं। आज है 25 अक्टूबर और आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा रिटायर हो रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो ख़त लिखा है गैर मामूली ख़त है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जो फुल कोर्ट रेफरेंस था, जो अलविदाई तकरीब होती है जहाँ पे जजेस और वकला जो है वो खिताब करते हैं, वो तकरीब अब जो है वो हो चुकी है। लेकिन इस तकरीब के दौरान ही ये ख़त जो है वो सामने आया। जस्टिस मंसूर अली शाह का ख़त जो है वो उन्होंने उम्रे पे जाना था और वो इस रेफरेंस में नहीं आए थे। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस जो अलविदाई तकरीब है जस्टिस चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जो है वो एजाज़ में, इस अलविदाई तकरीब में शिरकत क्यों नहीं की, उन्होंने वजह बता दी है इस ख़त में। और ये मेरा ख्याल में आप कोई भी सर्विस जब करते हैं, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि 42 ईयर्स जो है वो उन्होंने जो है वो इस बतौर वकील, फिर उसके बाद जज, चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट, फिर चीफ जस्टिस, फिर जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट के, उसके बाद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट वो रहे। तो 42 साल ये सर्विस है। और आखिरी दिन जब वो रिटायर हो रहे हैं तो रिटायरमेंट के दिन और रिटायरमेंट से एक दिन पहले ऐसे खतूत आना कि उनकी शख्सियत पर या उनके कंडक्ट पर सवालिया निशान हो, उन्होंने जो दौर गुजारा उस पर सवालिया निशान हो। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के दौर के हवाले से 16 सितंबर 2023 से 25 अक्टूबर 2024 तक कब क्या होता रहा, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूंगा। लेकिन इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह का ख़त आपके सामने रखते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह कहते क्या है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये ख़त जो है वो लिखा है और तमाम जजेस को भी इसकी कॉपियाँ भेजी हैं और उनकी जानिब से ये कहा गया, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को मुखातिब किया गया इस ख़त में और उनकी जानिब से कहा गया कि इस ख़त को आज जो अलविदाई रेफरेंस है उसका हिस्सा बनाया जाए। वैसे तो अलविदाई जो तकरीब थी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के एजाज़ में, उस अलविदाई जो तकरीब थी उसमें अटॉर्नी जनरल ने जो है वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की तारीफ़ों के पुल बांधे। उसके बाद जो है वो वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल फ़ारूक एच नाइक ने भी खूब तारीफ़ें की। फिर जो है वो शहजाद शौकत जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, उन्होंने भी खूब तारीफ़ें की। होता है कि आप क्रिटिकली किसी की जो दौर गुजरा है उसका एनालिसिस करते हैं, उस पर राय देते हैं। लेकिन यहाँ पे तारीफ और तारीफ मतलब कुछ गलत हुआ ही नहीं, सब बेहतरीन था। अटॉर्नी जनरल भी, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल भी और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर भी यही कह रहे थे। उसके बाद जो है वो याया अफरीदी जो अपकमिंग चीफ जस्टिस है, नामजद चीफ जस्टिस हैं, कल उन्होंने हलफ उठाना है, उन्होंने भी तकरीर की और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उन्होंने भी तकरीर की। उनका आखिरी अलविदाई रेफरेंस हो गया, तकरीब हो गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा था कि ये तकरीब जो होगी इसमें उनका जो ख़त है उस तकरीब का रेफरेंस का हिस्सा बनाया जाए। वो उसका रेफरेंस का हिस्सा तो नहीं बना, लेकिन जिस वक्त ये तकरीब हो रही थी, क्योंकि मीडिया के पास ये ख़त आ गया था, तो इस ख़त के जितने मदरजात थे वो ब्रेक हो रहे थे। ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस ख़त में क्या क्या कहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह लिखते हैं कि ये दुनिया का दस्तूर है कि हर जाने वाले चीफ जस्टिस को एक रेफरेंस के ज़रिए अलविदा किया जाता है जिसमें उसकी खिदमात को सराहा जाता है। रेफरेंस से मुराद तकरीब, आप कर लें, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। ये जो अदालती उमूर में इसको जो तकरीब होती है उसको एक रेफरेंस इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि कोर्ट रूम के अंदर भी होता है तो उसको रेफरेंस के तनाजुर में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तकरीब जो है वो किसी भी जाने वाले जज या चीफ जस्टिस के लिए एक जो है वो ऑनर की बात होती है और ये ऑनर उसको दी जाती है, उसकी खिदमात को सराहा जाता है जो उसने इदारे के लिए दी हों। जस्टिस मंसूर अली शाह लिखते हैं कि इससे कबल जब साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अपनी इख्तियारात से तजावुज़ किया और अपने दायरा इख्तियार से बाहर के चीज़ों में घुसने की कोशिश की तो मैंने उनके अलविदाई रेफरेंस को भी अटेंड नहीं किया। आज मैं फिर से वही फैसला करने जा रहा हूँ, मगर निस्बतन ज़्यादा सख्त और परेशान कुन वजूहात की बुनियाद पर। उन्होंने जस्टिस साकिब निसार जो चीफ जस्टिस साबिक, उनसे भी आगे रखा कि आपके हवाले से जो वजूहात हैं
वो चीफ जस्टिस साकिब निसार से भी ज़्यादा सख्त है। ये उसमें जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये कहा, और ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस का काम लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम करना है। मगर इसके बरअक्स काजी फाइज ईसा ने बतौर चीफ जस्टिस शुतुरमुर्ग की तरह अपना सर रेत में दबाकर अदलिया की आज़ादी के खिलाफ सहूलतकार बने रहे। बहुत बड़ा इल्ज़ाम है और बहुत बड़ा फैक्ट है जो जस्टिस मंसूर अली शाह रिकॉर्ड पे लाए हैं। हम हमेशा से कहते रहे हैं कि अदलिया की आज़ादी को कंप्रोमाइज़ कराने में जो सहूलतकारी है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा वो कर रहे हैं, वो नज़र आ रहा है। और वो बल्ले के निशान केस का जो फैसला था तब ये सहूलतकारी शुरू हुई थी और उस सहूलतकारी का इख्तिताम हुआ आईनी तरामीम पर। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि बल्ले के निशान केस का फैसला आया था जनवरी 13 को और आईनी तरामीम हुई ये 21 अक्टूबर को। तो जनवरी 13 और 21 अक्टूबर के दरमियान सहूलतकारी करते रहे। इसका जिक्र जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह भी कर रहे हैं। और अदलिया की आज़ादी कंप्रोमाइज़ हो रही थी, मुदाखलत हो रही थी, अदलिया को काम नहीं करने दिया जा रहा था। हाई कोर्ट के 6 जजेस खत लिख रहे थे, उन्होंने बड़े खौफनाक किस्म के इल्ज़ामात लगाए, फैक्ट्स रिकॉर्ड पे लाए, लेकिन टस से मस ना हुए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा। और उसी का जिक्र वो करने हैं कि रेत में जो है वो आप सर दबाकर आपने अदलिया के खिलाफ सहूलतकार जो है वो बने रहे और अदलिया पर बैरूनी दबाव और मदाखलत की इजाज़त दी। वो 6 जजेस का ख़त, ये इस चीज़ का जो है वो 6 जजेस ने जो ख़त लिखा था वो बताता है कि उस वक़्त अदलिया की सूरत हाल क्या थी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पहले ये अटैम्प्ट की कि वो इस पर कमीशन बना दें कि वो जो जज हैं जिन्होंने ये मुदाखलत का जिक्र किया है, जो मुदाखलत रिकॉर्ड पे लाए हैं, उन जजेस को जो है वो कटहरे में खड़ा किया जाए। उन जजेस से सवालात हों कि आप सबूत लेके आए, आप प्रूफ लेके आए, आप मुल्ज़िम की तरह जो है वो सारी चीज़ें लेके आए। ऐसे लग रहा था कि वो जो है वो उनको बतौर मुल्ज़िम जो है वो उसको कटहरे में खड़े कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद उस पर तसद्दुक़ हुसैन जिलानी जो साबिक़ चीफ जस्टिस हैं, उनका इनकार की वजह से उस पर जो है वो आगे कुछ नहीं हो सका। और आज खुद नोटिस लिया था सुप्रीम कोर्ट ने और उसके बाद आज खुद नोटिस में भी कुछ नहीं हुआ। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इन 6 जजेस के हक में भी कुछ नहीं बोला और जो बोला भी वो भी बड़ा मुख्तसर था। तो इस तनाजुर में आप देख सकते हैं कि वो बात कर रहे हैं कि आप मुदाखलत जो हो रही थी उसको रोकने में भी आपने जो है इजाज़त दी, आपने मुदाखलत की इजाज़त दी, बैरूनी दबाव की इजाज़त दी। उसके बाद ये कहते हैं कि बजाय इसके कि वो अदलिया पे बैरूनी मुदाखलत के सामने डटे रहे, उन्होंने मुदाखलत का दरवाज़ा खुला रखा। वो डट जाते बजाय इसके कि डटते, लेकिन उन्होंने ये दरवाज़ा खुला रखा और वो मुदाखलत जारी रही और अदलिया के किरदार से गद्दारी की। बहुत जो है वो सख्त जो जुमला और अल्फाज का इस्तेमाल जो है वो किया है जस्टिस मंसूर अली शाह ने। उन्होंने कहा है कि उन्होंने आगे लिखते हैं कि इन्होंने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अदलिया की तहफ़्फ़ुज़ के लिए ना तो हिम्मत दिखाई और ना ही अखलाकी जुर्रत, बल्कि इन्होंने तो बाकायदा तौर पर अदलिया को कमज़ोर करने के लिए रास्ता फराहम किया और यूं कानून की हुक्मरानी को तहस से नहस कर दिया। काफ़ी दिनों से मैं आपको बता रहा था कि जो आईनी तरामीम हुई है, इस आईनी तरामीम में सुप्रीम कोर्ट से सहूलतकारी होती रही, सुप्रीम कोर्ट नंबर पूरे करके देती रही, सुप्रीम कोर्ट मुखालिफ जमात को पीछे धकेलती रही बल्ले के निशान लेकर, और कभी चुप रहकर, कभी खामोश रहकर, कभी लेवल प्लेइंग फील्ड ना देकर, इस किस्म की बातें जो है वो जो लेकर सुप्रीम कोर्ट में खामोशी रही, जिसके बाद जो है वो उन्होंने कानून की जो हुक्मरानी थी उसको तहस नहस कर दिया और जो आज़ाद अदलिया का तस्वर था उस पर बहुत सीरियस नोयत के सवालात जो है वो आए। उसके बाद जस्टिस जो है वो मंसूर अली शाह लिखते हैं कि इनका हर अमल अदलिया में इज्तमाइयत के खिलाफ था। मतलब जो यूनिटी थी, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा आए तो एक तकसीम अदलिया थी, जा रहे हैं तो उससे भी बदतर है, आए तो अदलिया की आज़ादी जो है वो कंप्रोमाइज़ हो रही थी, जा रहे हैं तो उससे भी ज़्यादा जो है वो कंप्रोमाइज़ है और अदलिया में अब कंट्रोलिंग एक सिस्टम लग गया है जो अंदरूनी मुदाखलत, अंदरूनी जो सहूलतकारी के बगैर मुमकिन नहीं था। उसके बाद वो कहते हैं कि
खुद को मुल्क सही और बिला ऐब समझने की वजह से वो आपसी इत्तेफाक पैदा ना कर सके। खुद को जो है वो आप समझते थे कि मैं जो है वो सबसे ज़्यादा आइन और मैं सबसे ज़्यादा कानून और उसका मुहाफिज हूँ। मतलब ये मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला आया तो उस फैसले में जो चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने नोट लिखा उससे वो साबित कर रहे थे कि जो 8 जजेस ने जो जजमेंट लिखी है वो जजमेंट नहीं है। जिन 8 जजों ने जो फैसला लिखा है वो फैसला बाइंडिंग नहीं है। वो फैसले पर अमल ना किया जाए तो तौहीन अदालत नहीं लगती। इससे वर्स्ट मेरा ख्याल में नहीं हो सकता, इससे खौफनाक नहीं हो सकता कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा उनकी जानिब से ये जो है वो 8 जजेस के हवाले से ऐसी बातें लिखी गई। फिर जिस दिन जस्टिस मंसूर अली शाह की नॉमिनेशन नामजदगी जो है वो डिस्कस होनी थी पार्लिमानी कमेटी में, उनके हवाले से ऐसे ऐसे अल्फाज लिखे, ऐसी ऐसी बातें लिखी, ऐसे ऐसे फैसलों के साबका फैसलों के हवाले दिए, उनको नाम ले लेकर टारगेट किया। और वो टारगेट होना साबित करता था कि वो जो कमेटी बैठी हुई है, कमेटी पर भी इसका असर हो, और वो असर बज़ाहिर ऐसे लगता है कि वो असर भी हुआ। इसके बाद इस में ख़त में मज़ीद ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस के आपस के ताल्लुकात में तलखी जो है वो, तो इस ख़त में मज़ीद उन्होंने ये भी कहा कि इनका हर अमल अदलिया में इज्तमाइयत के ख़िलाफ़ था। ख़ुद को सही और बिला ऐब समझने की वजह से वो आपसी इत्तेफाक पैदा न कर सके। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस के आपस के ताल्लुकात में तलखी पैदा की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि तलखी जो है वो पैदा की, मतलब वो जो मैंने आपको बताया कि एक डिवीज़न थी, एक तकसीम थी जो सुप्रीम कोर्ट में जब वो आए थे, तो इस वक्त वो जब जा रहे हैं तो उस वक्त भी तकसीम हमें जो है वो वाज़े तौर पर नज़र आ रही है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि उनका किरदार छोटी छोटी बातों पर अड़ना, इंतकामी मिजाज रखना और आला इक़दार से महरूमी की सूरत में याद रखा जाएगा, जिसमें कोई जो है वो इंसानियत नहीं है। वो इतना सख्त अल्फाज पर जो है वो भरपूर ख़त, इतने सख्त जो है वो लबो लहजा जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह उनको क्यों जो है वो इस्तेमाल करना पड़ा, ये बड़ी अहम और देखने वाली बात है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को आखिर ये अल्फाज क्यों इस्तेमाल करना पड़े, जिनके साथ उन्होंने जब ये आए थे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में बैठे, फुल कोर्ट में बैठे, हालात बेहतरी की तरफ जा रहे थे, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही थी, लेकिन अचानक जो है मामलात इस नहज पे पहुंच गए। आगे जाकर जस्टिस मंसूर अली शाह ये लिखते हैं कि ऐसे शख्स का रेफरेंस में अटेंड नहीं कर सकता क्योंकि उससे बहुत गलत पैगाम जाएगा कि ऐसे चीफ जस्टिस को सेलिब्रेट किया जा सकता है। मतलब जिस जो है वो चीफ जस्टिस में ऐसी जो है वो चीज़ें हों, ऐसे डिफेक्ट हों, उसके कंडक्ट पर सवालात हों, उनकी जो सोचने का उनका जो तरीक़ाकार है उस पर सवालात हों, तो इससे एक गलत मैसेज जाएगा कि हम ऐसे चीफ जस्टिस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है किसी भी जाने वाले चीफ जस्टिस के लिए इस किस्म के सख्त अल्फाज जो माजी में उनका दोस्त रहा हो, माजी में उनका एक अच्छा ताल्लुक़ रहा हो, उसके तरफ से ये अल्फाज आना, क्योंकि 3 दिन पहले हमने देखा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने भी जो नोट लिखा था मखसूस नशिस्तों के केस में, उसमें जो लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल की थी उसको हमने उस वक्त भी पॉइंट आउट किया था, अब भी जो पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो उसमें चीज़ें इस नहज तक पहुंचाने में भी चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा उन्होंने भरपूर किरदार अदा किया। और अब जो है वो ये ख़त आया है, आइंदा भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आइंदा वीडियो में आपको चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा का पूरा दौर आपको बताएंगे। आप हमें फीडबैक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।